परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे उतना ही वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, बचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो, दिखते कुछ और हो करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नियत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दें। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सदगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझता ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश।
ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना। तब तो अहंकार ही अहंकार। ना जी, मैं थोड़े ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है। पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो। बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो। अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है। फिर कुटलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के। दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गए। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी, जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के, यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी, जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं। स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगी कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए। यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से, माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसते ने खिलखिले जेड़े रोवण गए यार कल नू, जमाने लिखा लेना फड़ के तलवार कल नू। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा
रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं। हंसना तो क्या, हमारा काम तो बताना है। अच्छा है, सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो। नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है।